नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। कल तेजस्वी यादव से पूछताछ के बाद आज लालू की एक और बेटी रागिणी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लालू की बेटी से ईडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। जो एक छोटी बेटी हैं वो आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के आई हैं और ईडी मुख्यालय में इस वक्त में लालू प्रसाद यादव की जो छोटी बेटी है वो अंदर जाते हुए, और जिस तरह से अगर देखा जाए जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, इस मामले में केस रजिस्टर्ड किया और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो चुकी है, राबड़ी देवी हैं उनसे पूछताछ की जा चुकी है। इसके साथ साथ इस मामले में तेजस्वी यादव से कल पूछताछ हुई। आज जो है तेजस्वी यादव जो है उनकी बहन आई है पूछताछ करने के लिए, उनको बुलाया गया है। और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस वक्त में देखा जा सकता है अपने वकील के साथ उनकी बेटी जो है अंदर जाते हुए, और जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में लगातार पूछताछ का जो दायरा है वो काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जमीन के बदले नौकरी देने मामले में जिस तरह से कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इसके बाद अब इस मामले में लगातार पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पिछले 25 मार्च को ही मीसा भारती से पूछताछ हुई और जिस तरह से बकायदा इस मामले में तमाम पूछताछ के बाद तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसी के आधार पर ये आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक अमर पासवान समेत 8 लोगों पर जमीन की रजिस्ट्री को लेकर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि अहियापुर इलाके के एक जमीन की जबरन रजिस्ट्री कराई गई है। इसे लेकर ही मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी सुनवाई 20 अप्रैल को होने वाली है। वहीं विधायक अमर पासवान ने सभी आरोप को बेबुनियाद बताया है। 2 अलग अलग निबंधित केवाला दस्तावेज के जरिए कुल 16.5 डिसमिल जमीन को निबंधित करा लिए एक दूर के व्यक्ति शिवजी पासवान से, जिस शिवजी पासवान का परिवादी से या परिवादी की जमीन से कभी कोई रिश्ता वास्ता कोई सरोकार नहीं रहा, उस जमीन को उन्होंने निबंधित करा लिया है। धोखाधड़ी विश्वासघात का सहारा लेकर के अमानत में खयानत करते हुए नाजायज लाभ के लिए। आपका जमीन था? बाबू जी के नाम से अच्छे जमीन है, हर पासवान के नाम से जमीन है, तो पूछना है हमें पता न चला। जाके गिरी घर पर गिरी बैठी कली जाके कागज देख लो, उतरबो न कल 1:30 से 10 बजे वैसे ना आला, फिर एक बार 1:30 वो हमें ना आला। तो ये सरासर झूठ है और अब मैं कोई भी जमीन लेता हूं तो कागज के साथ, पुख्ता के साथ मैं अपना जमीन खरीदता हूं और उसको आरटीजीएस के माध्यम से ही अपना जो भी दर रहता है मैं उसको भुगतान करता हूं। और मेरा कहने का ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं जरूर अपने कागज के बल पे ही उनको जवाब दिया जाएगा। भीषण गर्मी और पछुआ हवा की वजह से अगलगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मुंगेर के हरी नमार पंचायत के काशी टोला गांव के वार्ड नंबर 19 में आग लगने से 20 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। अगलगी की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की आग ने देखते ही देखते भयानक रूप अख्तियार कर लिया और उसकी चपेट में एक के बाद एक घर आते चले गए। फूस के घर होने के कारण आग को विकराल होते देर नहीं लगी। वहीं दियारा का क्षेत्र होने के कारण मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में काफी विलंब हुआ। ऐसे में स्थानीय लोगों की मदद पर ही आग पर काबू पाया जा सका। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से राजस्व कर्मचारी को क्षतिपूर्ति का जायजा लेने के लिए मौके पर भेज दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, जहां पुलिस ने एक अपार्टमेंट में चल रहे शराब के धंधे का खुलासा किया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पौष इलाके में स्थित इस अपार्टमेंट में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पटना पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। एक स्कूटर और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, दोनों में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में भी और बैग में टंगा हुआ और स्कूटी के डिक्की में भी शराब रखा गया था। ये लोग वहां से शराब लेकर और डिफरेंट जगह पर डिमांड के अनुसार जो होम डिलीवरी किया करते हैं।
पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सनकी युवक ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन की छत पर चढ़कर 25,000 वोल्ट की तार छूने की कोशिश करने लगा। घटना बीते मंगलवार का बताया जा रहा है। सनकी युवक की करतूत का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह युवक ट्रेन की छत पर खड़ा होकर ट्रेन के ऊपर से गुजरने वाले हाई वोल्टेज वायर को छूने की कोशिश कर रहा है। युवक के इस हरकत से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन जल्द ही स्टेशन पर मौजूद रेल यात्रियों ने इसकी जानकारी पटना साहिब जीआरपी को दी। सूचना पाकर जीआरपी के जवान ने तुरंत एक्शन लेते हुए सनकी युवक को ट्रेन की छत से नीचे उतारा। सनकी युवक की पहचान गौरीचक थाना क्षेत्र के बलुआचक निवासी विकास कुमार के रूप में की गई है। पुलिस छानबीन के दौरान युवक अर्ध विक्षिप्त पाया गया है। बाद में जीआरपी थाने के पुलिस ने विक्षिप्त युवक के परिजन को थाने बुलाकर युवक को सौंप दिया। पटना एयरपोर्ट पर बम होने की खबर अफवाह निकली जब एक अनजान कॉलर ने पटना एयरपोर्ट के अधिकारी को इसकी सूचना दी कि पटना एयरपोर्ट पर बम है। हड़कंप मच गया। इस खबर की जानकारी होते ही बम निरोधक टीम और श्वान दस्ता मौके पर पहुंचा। लगभग 2 घंटे तक जांच की। जब जांच में कुछ नहीं मिला तो टीम रवाना हो गई। पटना एयरपोर्ट में बम की अफवाह उड़ाने वाले शख्स सुधांशु शेखर को पुलिस ने समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। भाई हमारे बाहर नहीं जा पाए, भाई मेरे पास आए क्योंकि मैं मर जाऊंगा। हमारा भाई हमको जीने नहीं देता है। गोविंद पंजाबी कॉलोनी में गली नंबर 1 में मेरा 1780 गो रूम है। वो चाहता है पूरा कब्जा कर ले। यही है। अगर आप चला दीजिए लाइव टेलीकास्ट। कहाँ जा रही थी? मेरी बात बागेश्वर धाम जा रही है। झूठे कम हम पागल हो गए। वहाँ बाबा को चढ़ाना चढ़ाएगी। हमको नहीं देगी 10 रुपया। 1.5 लाख रुपया पेंशन आता है माए बाप दोनों को। पिताजी हमारे भाई बॉन्ड हेडमास्टर 97 में रिटायर किए थे। माए पिछले साल हाई स्कूल के बहत्ता से रिटायर की है। अधिकारी को कहा गया था कि वहाँ बम लगाया गया है, RDX प्लांट किया गया है। उस संबंध में जो SOP के हिसाब से पटना पुलिस और CISF और जो दूसरे लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, एयरपोर्ट के लोग हैं, सभी के द्वारा एंटी सबॉटेज जाँच की गई थी। स्पेशल ब्रांच की भी टीम आई थी। इस बीच जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति था उसको जो है समस्तीपुर पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के क्रम में ये बात आई है कि व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उसके द्वारा फ़ोन किया गया है। बाकी डिटेल पूछताछ जो है समस्तीपुर पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है। नालंदा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र के संगत टोला में पुलिस ने 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार ठगों के पास से पुलिस ने 40 मोबाइल, एक टैब, सोलर कुसुम योजना के तहत लोन दिलाने का दस्तावेज, 50 ऑर्डर शीट, जमीन के दस्तावेज समेत कई अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए साइबर ठगों में एक यूपी के जौनपुर का निवासी है, जबकि बाकी के ठग नवादा और कतरीसराय थाना के रहने वाले हैं। पुलिस अब इन तमाम साइबर ठगों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। और बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां ICICI बैंक में भीषण डकैती की घटना हुई है। अब से थोड़ी देर पहले मोतिहारी स्थित ICICI बैंक को निशाना बनाते हुए बाइक सवार 5 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और आराम से निकल गए। जानकारी के मुताबिक बैंक से करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। लूट की वारदात चकिया इलाके की है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस बैंक में लगे CCTV कैमरे को खंगाल रही है। दिन दहाड़े बैंक लूट की इस बड़ी घटना से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको उस बैंक की दिखा रहे हैं जिसमें देखिए दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम की मौजूदगी वहां पर है और जितने भी CCTV फुटेज हैं उसे खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके, उसे गिरफ्तार किया जा सके। मुजफ्फरपुर में BDO की सरकारी गाड़ी पर चोर ने अपना हाथ साफ कर लिया। मामला अहियापुर थाने के कोल्हवा का है, जहां जिले के मोतीपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार का आवास है। BDO इसी आवास में सब परिवार रहते हैं। देर रात उनके आवास से ही चोर
गाड़ी चुरा कर ले गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो गाड़ी ना देखकर उनके होश उड़ गए। इस चोरी से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब इसे खंगालने पर पता चला कि कोई अज्ञात शख्स गाड़ी को स्टार्ट कर बड़े आराम से ले भागा। बीडीओ साहब ने इस वारदात की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दे दी है। साथ ही इसकी लिखित शिकायत अहियापुर थाने में भी दर्ज करा दी गई है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश में जुटी हुई है। अहियापुर थाना क्षेत्र से मोतीपुर बीडीओ साहब अपने सरकारी गाड़ी का चोरी होने के संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं। बोले कि 8 तारीख को गाड़ी लगाए थे, उनकी गाड़ी गायब है। इस संदर्भ प्राथमिकी दर्ज हुई है, अनुसंधान किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने, हाँ, सब खंगाला जा रहा है। बिहार में गर्मी ने अभी से ही लोगों का हाल बेहाल कर दिया है और ऊपर से पानी की समस्या ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। पटना से बिहटा के विशंभरपुर में नल जल योजना की टंकी शोभा की वस्तु बनकर रह गई। पाइप बिछा दिए गए हैं, हर घर नल भी लगा दिए गए हैं, लेकिन लापरवाही देखिए कि जब से टंकी लगी तभी से पानी सप्लाई बंद है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और अभी से ही लोग गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में नल जल योजना की क्या हकीकत है, यही जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है बिहटा के विशंभरपुर में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर पिछले 6 माह से पानी बंद है, यानी जो नल जल योजना है वो जो है उसका लाभ अभी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये पानी टंकी यहाँ पर बिठा दी गई थी, लेकिन वाटर सप्लाई बंद है क्योंकि स्टार्टर 6 महीने से जले हुए हैं। तो देखिए इस वक्त बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं मौजूद। जरा बात करते हैं, क्योंकि पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करता था, लेकिन अब नगर परिषद बन गया है। बावजूद स्थिति नहीं बदली है। ये बताइए कि आप लोग के यहाँ पानी पहुँच रहा है कि नहीं? पानी नहीं मिल रहा है सर, हम लोग नहीं मिल रहा है। कब से खराब है? बहुत दिन से खराब है। झूठो के बैठा दिलन टंकी के, हम टंकी बैठा दिली। अब पानी मिली थे है ये ना, तो टंकी बैठलन कहेला कि पानी मिली थी न, प्यासे हमने मरी थी। एगो कल है, हाँ, हाथ जोड़ी थी, मामा चाची दे दिया वोट, तो कहाँ कुछ कैलन, कुछ कैलन, वोट लेके जाके पीछूती बैठ गलन। बोले थे कि जीत जाएंगे तो सब काम होगा, नल जल सब चालू होगा, नली गली सब बनेगा। अब तो आ ही नहीं रहा है। पाइप बिछा हुआ है, पाइप बिछा हुआ है, घरे घरे नल लगा हुआ है। कोई दिक्कत हो? बाल गोरू को सबको दिक्कत हो रहा है, बच्चा पुत्रु सबको दिक्कत हो रहा है। तो ये परेशानी है। जरा देखिए बाल्टी, तसला, तमाम चीजें हैं यहाँ पर। ये सब लेकर सुबह शाम यहाँ पर आपको जद्दोजहद करते हुए लोग नजर आ जाएंगे पानी के लिए, क्योंकि चापाकल कम है और आबादी ज्यादा है। ऐसे में सरकार ने आश्वासन दिया था कि अब जो भी गरीब हैं हर घर जो है नल जल की सुविधा उनको मिलेगी। कोई नहीं देखने आ रहे हैं? कोई नहीं देखने आ रहा है। ये तो अभी सब कुछ कह के गया, कोई काम में नहीं हो रहा है। तो राजधानी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर ये विशंभरपुर इलाका है और यहाँ पर एक तरह से पानी नहीं पहुँच रहा है। 7 निश्चय योजना के तहत दावा किया गया है कि 99% काम पूरा हो गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा इलाके में जब पानी नहीं पहुंच रहा है तो बाकी सुदूर देहात में स्थिति कैसी होगी। रजनीश कुमार, न्यूज 18, बिहटा, पटना। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दानापुर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन नहीं होने से बंद पड़ा है। जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इसकी सुध भी नहीं ली। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। प्लांट जो है हमारे यहाँ लगा दी गई है, बना दिया गया है, उसको हम लोग को कनेक्शन दे करके दिखा दिया गया है। उसके बाद से वो बंद है, उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर नहीं दिया गया है हमारे हॉस्पिटल में, इसलिए इस तरह से पड़ा हुआ है। तो आपने पत्रचार किया? हाँ, पत्रचार किया गया है। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत हुई। बिहार भी इससे अछूता नहीं था और इसके बाद प्रधानमंत्री के आह्वान पे पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया, जिसमें पटना में भी ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया। हालांकि कई जगह पे ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शोभा की वस्तु बनी हुई है। दानापुर के अस्पताल में हैं हम और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया वो शोभा की वस्तु बनी हुई है और वजह सिर्फ और सिर्फ है टेक्नीशियन का अभाव, टेक्नीशियन का नहीं होना। इस कारण से ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फंक्शनिंग नहीं है, काम नहीं करता है। और इसको लेकर के यहाँ के जो उपाधीक्षक हैं अस्पताल के,
उन्होंने कई बार पत्राचार किया, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जो यहाँ के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनको संज्ञान लेकर के यहाँ पे टेक्नीशियन मुहैया करानी है, वो जग नहीं रहे हैं, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और इसके कारण से ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो ठप पड़ा है। और कई बार जैसा कि अधीक्षक ने कहा भी है कि हमने पत्राचार किया है और अभी तक जो है कहीं से रिस्पॉन्ड नहीं आया। कहा से जाता है कि जल्द शुरू हो जाएगा, कब शुरू हो जाएगा इसको लेकर के कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है और टेक्नीशियन जो है वो मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि इस कारण से ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शोभा की वस्तु बनी हुई है और जो अस्पताल जो है यहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन अभी भी मंगाना पड़ता है और अगर पेशेंट आते हैं तो उन्हें यहाँ पे ऑक्सीजन मंगाना पड़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे रखी हुई है, मगर ये काम नहीं कर रही है। वजह जो है सिर्फ एक ही है कि ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए जो तकनीशियन होने चाहिए वो नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद इस अस्पताल को टेक्नीशियन मिलता है और जो शोभा की वस्तु बना हुआ ये ऑक्सीजन प्लांट है वो कब तक चालू होती है। अमित बात, न्यूज 18 दानापुर। सिवान कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष चुनाव में पुलिस और गोरिया कोठी से बीजेपी विधायक देवेश कांत सिंह के बीच नोकझोंक हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टाउन हॉल के पास पुलिस और विधायक के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दोनों को नोकझोंक का एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि आज कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। टाउन हॉल में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान गोरिया कोठी बीजेपी के विधायक देवेश कांत सिंह ने पानी पीने के लिए बोतल मंगाई, लेकिन पुलिस ने उनके बोतल को फेंक दिया। इसी बात पर विधायक उग्र हो गए और दोनों के बीच जमकर तू मैं हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।